इस बूढ़े आदमी को अपने यार्ड की सफाई करते समय जमीन पर कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। उसने जब मिट्टी को नाक के पास लाकर सूंघा तो एक तीखी गंध उसे जाने पहचानी सी लग रही थी। अपने अंदाजे की पुष्टि करने के लिए बुढ़ा नीचे की घास पर आग जला देता है, जिसके अगले पल पूरे यार्ड में अजीब सी आग की लकीरें फैल जाती हैं। जब धुआं साफ हुआ तो जमीन पर एक अजीब पैटर्न बना हुआ था। यह देख बुढ़ा तुरंत घर जाने लगता है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर पड़ा था। उसके परिवार को लगा कि वो थकान से बेहोश हो चुका है, लेकिन जब बुढ़ा जागता है तो सबसे कहता है कि आज रात उसकी मौत होने वाली है, इसलिए उसकी लाश को यार्ड के 10 मीटर नीचे दफना देना। परिवार वाले उसकी बातें सुनकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि बुढ़ा सठिया गया है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। लेकिन जब उसकी मौत सच में आधी रात को हो जाती है, तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी थी। तो लड़का बंदूक लेकर जब बाहर चेक करने आया तो आसमान में बिजली कड़क रही थी। फिर बुढ़े की लाश को दफनाने के लिए जब कब्र खोदने लगे तो कपड़े में बंद लाश हिलने लगी थी, और ठीक तभी उनके यार्ड पर बिजली गिर जाती है, जिससे सारे लोग डर कर भागने लगे थे। फिर जैसे ही वो एक खुली जगह पर आते हैं तो पीछे रखी बुढ़े की लाश जलकर राख हो गई थी। तभी उन्हें एक पीले रंग का अजीब जानवर भागता हुआ दिखाई देता है। उसकी दिशा जानने के लिए यह लोग अपने प्राचीन कंपास की मदद से उस जानवर का बिल खोज लेते हैं। फिर अपने साथ लाए कुदाल से जब बिल को खोदने लगे तो उन्हें अचानक एक गुफा मिल गई थी। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ न सिर्फ मिट्टी के गड्ढे थे, बल्कि कई छोटे बड़े ताबूत भी थे, जिनके ऊपर बने चित्रों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सब उसी पीले जानवर से जुड़ा हुआ था। जिज्ञासा के कारण वो ताबूत का तख्ता हटाते हैं, जिसके अंदर कुछ टूटा फूटा तांबा और लोहा पड़ा था। अजीब बात यह थी, ताबूतों की लाश के सिर गायब थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी कपड़े के नीचे कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है, जिससे सब लोग डर के मारे सहम गए थे। तभी कपड़े के नीचे से पीले रंग का जानवर बाहर निकल आता है, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था, बल्कि लकड़ी के तख्ते को तेजी से खरोंचने लगा था। सबके डरावनी निगाहों के बीच अचानक जानवर उन पर एक आग का गोला फेंककर हमला कर देता है। समय रहते यह लोग बाल बाल बच गए थे, लेकिन तभी आग गुफा में चारों तरफ फैल जाती है। सारे ताबूत भी जलने लगे थे। देखते ही देखते आग ने उन्हें घेर लिया था। इस बीच वो जानवर मौका देख छेद के जरिए गुफा से बाहर निकल जाता है। यह देख सारे लोग मशाल में आग जलाकर सीधा उन छेदों में डाल देते हैं, जिस कारण जल्द ही सारे बिल में आग लग जाती है। दरअसल ये लोग उस जानवर को पकड़ने की योजना बना रहे थे। इन लोगों ने एक छेद को खुला छोड़ दिया था, क्योंकि सारे बिल बंद होने पर जैसे ही जानवर आखिरी बचे बिल से बाहर आता है तो यह लोग तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। फिर उसे पिंजरे में बंद कर घर ले आए थे। इन लोगों को लगा कि संकट टल चुका होगा। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन लड़के के दरवाजा खोलने पर बाहर कोई भी नहीं था। नीचे सिर्फ एक छोटा सा कटोरा पड़ा था। लड़का उसे उठाकर जब चेक करता है तो कटोरा सोने के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसकी गंध ऐसी थी जैसे इसे अभी अभी कब्र से बाहर निकाला गया है। इनको लगा शायद ये सब उसी पीले जानवर का कोई तोहफा होगा। फिर यार्ड में जब कुछ मजदूर कुआं खोद रहे थे तभी अचानक कुएं से आग का गुब्बारा बाहर निकल आता है, और सब लोग इसकी चपेट में आकर वही ढेर हो जाते हैं। पल भर में पूरा गांव आग से भर गया था।